आपकी आवाज पहुंच पाए। शांति प्रसाद जी, जरा रिपीट करेंगे आप? जी शांति प्रसाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। मैं कह रहा हूं, आप किस तरह से देखते हैं पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जब से ये शुरू हुआ है, और अभी जैसा कि खबर मिल रही है कि 400 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी कुछ घंटे और लगेंगे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आज खबरें आई हैं कि मजदूरों के बहुत नजदीक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम पहुंच चुकी है। जल्द मजदूर बाहर आएंगे। 3 से 4 घंटे इसमें अभी लगने हैं। करीबन 2 मीटर की और खुदाई बता रहे हैं। 60 मीटर जाना है, 57 मीटर के लगभग खुद चुका है। क्योंकि अब कोई बहुत ज्यादा बाधा नहीं है, तो उम्मीद कर रहे हैं 2-3 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो। हम उम्मीद करते हैं। मैं सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा, मैं सरकार की इस कार्यप्रणाली को भी बहुत बधाई देता हूं कि सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। नाक का सवाल बन गया था कि यदि इन मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना होती तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार दोनों के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगते। तीसरी बात, इस कार्यदायी संस्था है नवयुग इंजीनियरिंग, वो उसके मालिक से इस तमाम चीजों की रिकवरी होनी चाहिए जिस कारण लापरवाही हुई और यह दुर्घटना घटी। खुशी की बात यह है कि इन 17 दिनों के बाद भी मजदूर सुरक्षित हैं। उनके जो हौसला है उसको दाद देनी चाहिए। मैं तमाम मजदूरों को भी इस बात के लिए साधुवाद करूंगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवारजनों का ढाढ़स उन्होंने अंदर सुरंग से बंधाया। और परिवार के लोगों को जो राहत की खबर आज मिल रही है, इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा की जा सकती है कार्यदायी संस्था की, जिसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। खासकर डीएम नीरज खैरवाल, जिन्होंने पल पल की खबर प्रेस के माध्यम से देश की जनता के सामने रखी कि हमारे मजदूर सुरक्षित है और सरकार उनके साथ है। किसी भी तरीके से हम मजदूरों को किसी भी तरीके की कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और 2 दिन पहले जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ी, अगर ड्रिल मशीन का टूटना, निराशा का होना, उसके बाद प्रशासनिक इकाई, फिर वो चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, इनका निर्णय लेना कि अब हम इसको हर एंगल से जो है खुदाई करेंगे और मजदूरों को बचाने का प्रयास करेंगे, ये बताता है कि सरकार ने इस मिशन को नाक का सवाल बना लिया था। और ये उसी का परिणाम है कि जहां एक तरफ 2 दिन पहले 25 दिसंबर की डेडलाइन देने की बात भी सरकारी मशीनरी की तरफ से आई थी, और आज मात्र 2 दिन के अंदर ये खुशखबरी है कि 3 से 4 घंटे के अंदर सभी मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरक्षा के मानकों की पूरी तैयारी है। 41 एम्बुलेंस टनल के बाहर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। चौपर लेकिन शांति प्रसाद जी, आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम टनल जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं टनल्स के, क्या वो मानकों के हिसाब से चल रहे हैं? क्योंकि एक हादसा हम सबसे बड़ा देख रहे हैं जिसमें 41 मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लगी, और हम उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द मजदूर जो है वो बाहर। सबके बीच अगर बात की जाए, बहुत सारी टनल, जैसा आपने कहा कि उन पर एक्शन होना चाहिए जो कंपनी के जो है ऐसी टनल बना रही थी जिसमें मजदूर फंस गए, हादसे का शिकार हो गए। क्या कहेंगे इसको? पिछले 17 दिनों से लगातार इस पार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नवयुग जो इंजीनियरिंग कंपनी है, इसने मानकों की अनदेखी करी, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी करी, स्थानीय जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी पत्रावलियों की अनदेखी करी, और यहां तक कि वहां पर एक डॉक्टर कपिल सिंह रावत हैं, उनकी चिट्ठियां गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर डीएम तक गई, और उन्होंने इस बात पर इंगित किया कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की रही है, मानकों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, हर संस्था ने शिकायत करी, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन, सरकारी अमला, केंद्र की सरकार कार्यदायी संस्था के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी की जो बेल्ट है, वर्णावत पर्वत, वहां पर हमेशा भूस्खलन की चपेट में रहता है।
और उत्तरकाशी जो है भूकंप के दृष्टिकोण मैं आऊंगा आपके पास विशाल जी। बात को खत्म कर रहा हूं, जल्दी से मैं बात खत्म कर रहा हूं। इसी तरीके से पूरी रेल प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। यदि कार्यदायी संस्था जो सुनने में और समझ में आ रही है कि यही है, और यदि इन्होंने मानकों की अनदेखी करी है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना के संकेत है। हमारा यह कहना है कि इसकी पुनः जांच होनी चाहिए, और यदि गुणवत्ता में कहीं कमी है तो कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज करके तमाम योजनाओं को उसकी पुनः जांच करके फिर चालू करना चाहिए, वरना मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं उत्तराखंड में बनने चाहिए। ये भूकंपीय जोन में आता है, जोन 5, जोन 4 है, और यदि कोई दुर्घटना बड़ी घट गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी। विशाल गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि शांति प्रसाद जी के सवाल का जवाब दें। शांति प्रसाद जी ने जो कहा, सबसे पहले तो सरकार की तारीफ करी, उसके लिए मैं शांति प्रसाद जी का धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरे मूवमेंट को, पूरा जो अभियान था हमारा श्रमिकों को बचाने का, सबसे पहला जांच का विषय तो होगा। कंपनी जो थी, जिस कंपनी ने काम किया, उसकी क्या गुणवत्ता थी, क्या वो प्रक्रिया में थी, उसका जांच का विषय बात का है। अभी सबसे पहले लक्ष्य सरकार का जो मिशन है, उन श्रमिकों को सकुशल वापिस निकालना, इस विषय पे चर्चा है कि वो सबसे पहले सकुशल वापिस आए, और कंपनी जो काम कर रही है उसके ऊपर जांच भी होगी, उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी, सारी चीजें होगी, धीरे धीरे सब आएगा सामने। नहीं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब चाहते हैं वो तमाम मजदूर निकले, लेकिन शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब ये कंपनी वहां पर काम शुरू कर रही थी तब ही कई बार इसको लेकर सूचना दी गई, पत्र लिखा गया कि भाई यहाँ पर ये काम नहीं शुरू होना चाहिए, उसके बावजूद भी तमाम चीजों को ताक पे रखकर ये काम शुरू किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार का मिशन इस समय जो है उस पर सरकार का निगाह है। सरकार से कुशल वापस निकाले, उसके बाद सरकार ही है ना, उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, नामी सरकार चल रही है, उस पर जांच का विषय भी आएगा, और उस पर जो सख्त कार्रवाई करनी है वो भी की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? वो आगे का विषय है। वो आगे का विषय। शांति प्रसाद जी क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो लिया है, जिस तरीके से आ रही हैं खबरें कि इन्हीं के चहेते की वो कंपनी है जिसके शेयर उसने खरीदे हैं, और उस कंपनी पर प्रधानमंत्री तक का दबाव नहीं है, और दिख भी रहा है कि पिछले 17 दिन में अभी तक ना तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कार्यदायी संस्था से 1-1 रुपया वसूला जाएगा जितना भी इस राहत में पैसा खर्च हुआ है। दूसरा, मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ये नहीं निकल रहा है कि मैं इनके ऊपर FIR दर्ज करूंगा यदि लापरवाही पाई गई। तो ये पता चलता है कि ये तमाम खर्चा सरकार के अपने ऊपर लेकर पुनः इस कार्यदायी संस्था को राहत देगी, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि बड़ा पावरफुल कंपनी का मालिक है। देश के अंदर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप यदि किसी उद्योगपति के नाम पर लग रहे हैं तो वो इन्हीं के हैं, जिनके नाम की ये कंपनी है, जिनके शेयर इन्होंने खरीदे हैं। हमारा कहने का मतलब है, अभी आज का दिन ये नहीं है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ये दुर्घटना हुई। आज का दिन ये है कि सकुशल वो बच्चे बाहर निकले, उनके परिवारों को राहत मिले, और सरकार ने जो भी अपनी मशीनरी इसमें झोंकी है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल यह है कि यदि ऐसी घटना घटे तो इसके पीछे लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी के कारण हुई है। यदि उन चिट्ठियों का संज्ञान सरकार ले लेती जो स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए थे, तो आज ये दुर्घटना ना होती। यहाँ सरकार का फेलियर है। सरकार केंद्र के बड़े उद्योगपति के दबाव में है, जिस कारण तमाम रेल परियोजनाओं पे भी जब सवाल खड़े करे। अब इस जो रेल परियोजना यहाँ की है, इसके ऊपर के राड़ी के गांव जो है पूरे दरक गए हैं। अब बताइए, वो गांव के गांव खतरे की जद में आ गए, उस पर कोई सरकार अपना संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे नरेंद्र नगर में गांव दरक गए, प्रयाग में गांव दरक गए, कर्णप्रयाग आपने देख ली। हमारा कहने का मतलब, रेणी की घटना से हमने सबक नहीं लिया, जोशीमठ की घटना से हमने सबक नहीं लिया, और आपका केदारनाथ की घटना से हमने कोई सबक नहीं लिया। और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड दरक रही है, पहाड़ डोजर के डंपर जो है गिर रहे हैं रोड दसकने के कारण, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पे आ रहे हैं रोज। कहने का मतलब है, विकास के नाम पर अनियंत्रित विकास उत्तराखंड का मॉडल नहीं हो सकता। हम हिमालयी क्षेत्र के लोग हैं, बिना भौगोलिक स्थिति को जाने, बिना भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की का संज्ञान लिए यदि हम विकास का कोई भी कार्य करेंगे
तो उसके ऊपर ऐसी कृत्रिम दुर्घटनाएं होंगी और वो जनता को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारा ये कहना है, देर से आए, अगर सरकार आज भी संज्ञान लेती है तो पूरे रेल प्रोजेक्ट की दोबारा से जांच होनी चाहिए। यदि मानकों के अनुसार काम नहीं हुआ है तो रेल प्रोजेक्ट रोककर कार्यदायी संस्था से उसका रिकवरी करनी चाहिए। हमारा अगर इस तरीके से सरकार करेगी तो सरकार अहम बात शांति प्रसाद जी आपने उत्तराखंड की इज्जत के लिए सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अहम बात है शांति प्रसाद जी ने। विशाल जी क्या कहेंगे आप, जो बात शांति प्रसाद जी कह रहे हैं? मैं मानता हूं कि आज का दिन कोई सियासी बयानबाजी का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि भविष्य की भी बात है, लेकिन इन सब के बीच जो कंपनी है उसको लेकर जैसा कि वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई की बात निकलकर सामने नहीं आई, ऐसा क्यों? और जो प्रोजेक्ट्स का वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं, भविष्य को लेकर उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं मानक विहीन, क्या कहेंगे?